जी नहीं, यहाँ सिफारिश नहीं चलती। यहाँ कोई ऐसा फ़ोन कॉल नहीं आता कि एक कॉल आने पर आपकी सज़ा माफ़ हो जाए और आपको रिहा कर दिया जाए। ना ही यहाँ किसी गुनाहगार की फाइल दबा दी जाती है। यहाँ पर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख डायलॉग नहीं बोला जाता, बस चंद गवाह और तुरंत इंसाफ। क्या आपको मालूम है, अभी हाल ही में सऊदी अरब में 14 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई। इनका दोष था ये लोग 2011 से 2012 तक विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में राष्ट्रद्रोह की सजा मौत है, और अगर कोई आतंकवादी जैसी गतिविधियों में पाया गया तो उसे भी मौत की नींद सुला दिया जाता है। अपने देश में जहां रेप पीड़िता को दर दर भटकना पड़ता है, यहाँ सिर्फ 2-4 गवाह, मुजरिम और मामला दोनों खत्म। नहीं, या दूसरे मुल्कों की तरह समलैंगिक और संबंधों पर कानूनी इजाजत मिलने पर कोई जश्न नहीं मनाया गया। यहाँ समलैंगिकता एक अपराध है। इनकी सजा यहाँ जेल या माफी नहीं, यहाँ इस मामले में सीधा मौत की सजा है। आपको क्या लगता है, ये जायज है या नाजायज? हाँ, एक बात और, आप यहाँ जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि झूठी गवाही का अंजाम आप खुद समझ सकते हो। सऊदी अरब में हत्या के मामले में भी मौत की सजा का प्रावधान है, भले ही आपने ये हत्या जानबूझकर की हो या बिना जानबूझकर। यहाँ पार्टी तो अभी शुरू हुई है, कहकर शराब के नशे में झूमने की आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप सऊदी अरब में शराब के नशे में पकड़े गए तो इस जुर्म में आपको लगभग 500 कोड़े मारकर आपकी खाल उधेड़ दी जाएगी। फिलहाल आप अपने मुल्क में हो, जी भर के देसी ठर्रा, कच्ची, लाल परी या इंग्लिश शराब पी सकते हैं। हाँ, मालूम है, अपने यहाँ भी शराबबंदी कई बार हो चुकी है। याद दिलाने के लिए थैंक्स। अपने गली मोहल्ले में चाहे जितना नैन मटक्का करते रहिए, चल जाएगा, मगर सऊदी अरब में कोई भी इंसान इमरान हाशमी या मलिका शेरावत की तरह शादी के बाद किसी गैर से शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। यहाँ शादी के बाद गैर से संबंध रखने वाले को, चाहे वो औरत हो या मर्द, पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, मतलब मर्डर। क्या आपको मालूम है, यहाँ चोरी और लूटपाट की सजा के तौर पर मुजरिम का दाहिना हाथ काट दिया जाता है, और अगर लूटपाट के साथ हत्या की गई तो ऐसा इंसान सऊदी अरब में मौत पाने का ही हकदार है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में ड्रग्स लेना, देना, बेचना तीनों अपराध है। दोषी पाए जाने पर इसकी सजा यहाँ कोड़ों की मार से लेकर मौत तक है। हमने सुना है ये कोड़ा मगरमच्छ की खाल का बना होता है। पवित्र मक्का, मदीना और तेल, रेत और अमीर शेखों के लिए जाना जाने वाला सऊदी अरब कानून की लचड़ व्यवस्था पे विश्वास नहीं करता। यहाँ का कानून कहता है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ। समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? सऊदी अरब का बुनियादी कानून इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इसका संविधान है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में शरीयत कानून ही चलता है। अपने देश में जहां महिलाएं शराब के नशे में धुत होकर कहीं भी गाड़ी ठोक सकती है, वहीं अरब में महिलाओं को कार चलाने तक की आजादी नहीं है। हालांकि अगले साल शायद ये बैन हटने वाला है, पर इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आपको बता दें 2012 में सऊदी अरब ने सरकारी दफ्तरों और अधिकतर सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर बैन लगा दिया है। यहाँ गैर धर्म का प्रदर्शन भी अपराध है। सऊदी अरब की सजाओं में गला काटना, अंग विच्छेद कर देना, पत्थर मारकर मौत के घाट उतार देना मुख्य रूप से है। यहाँ पर अकेली महिला, चाहे वो स्थानीय हो या विदेशी, उसे अजनबी पुरुष के साथ जाने की इजाजत नहीं है। शायद आपकी जानकारी में ये बात सुरक्षित हो कि सऊदी अरब में 2006 तक सरकारी इमारतों, सरकारी जगहों और हवाई अड्डों की तस्वीर लेना मना था। अगर आप सऊदी अरब में ऐसा कुछ करते पाए गए तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बदल दिए गए कानून की जानकारी नहीं होती। हालांकि यहाँ गैर मुस्लिम महिलाओं को सिर से पैर तक खुद को ढकने की जरूरत नहीं है। एक खास बात, अपने देश में जहाँ फांसी पर चढ़ाने वाले जल्लाद नहीं मिलते, वहीं सऊदी अरब में गला काट के मौत देने वाले तलवारबाजों की कमी हो गई है, जबकि यहाँ मौत की सजा आम है। तलवारबाज जल्लादों की कमी के कारण अब ये देश मौत के दूसरे तरीकों पर गौर कर रहा है। अब एक मजे की बात सुनो, सऊदी अरब में 2012 में मर्दों को महिलाओं के सामान वाली दुकानों पर काम करने पर बैन लगा दिया गया। सऊदी अरब में जादू टोना जैसी संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर भी सजाए मौत का प्रावधान है। यहाँ स्पेशल पुलिस यूनिट है जो जादूगरों को ही पकड़ने का काम करती है। जादू टोना करने वालों की यहाँ गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। यही वजह है कि यहाँ हैरी पॉटर पर बैन लगा दिया गया। सऊदी अरब की सजाए मौत के आंकड़ों पर गौर करें तो बीते साल लगभग 153 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई। इनमें से ज्यादातर मुजरिमों को सार्वजनिक जगह पर आम लोगों के सामने गर्दन काटकर मौत की सजा दी गई। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? कोई संदेह है क्या सऊदी अरब के इन कानूनों पर, या फिर आप सोच रहे हैं कि काश ऐसे ही सख्त कानून हमारे देश में लागू हो जाए? अगर अपने यहाँ के कानूनों और सऊदी अरब के कानूनों के बारे में आप कुछ सोचने लगे हैं तो उसमें क्या गलत है और क्या सही, आप हमें कमेंट में बताइए। हम इंतजार कर रहे हैं आपका पहला कमेंट किसका आता है। देखते हैं, स्टार्ट।